उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है। जगह जगह हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। वहीं इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी हाथरस में युवती के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ लोगों ने मौन धरना प्रदर्शन किया। शिमला के स्थानीय निवासियों ने बेटी को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। स्थानीय निवासियों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उसके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाएगी। शिमला के स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से बेटी के हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मांग को लेकर और जिस दुखद घटना को लेकर हम बैठे हैं, उससे पूरा देश, पूरा समाज और महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर जो है पूरा देश इस वक्त शर्मिंदा है। आज हाथरस में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद जो समाचार पत्रों से जानकारी मिली, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गले की हड्डी तोड़ दी गई, यहाँ तक कि उसकी जीभा तक काट दी गई। लेकिन प्रदेश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर सभी संगठनों में, जिसमें सारे देश के संगठन, महिला संगठन और सामाजिक संगठन इसको लेकर बहुत आहत है। और ये बेटी वाल्मीकि समाज से आती थी और इसको लेकर जो है वहाँ के जो सरकार है, यूपी की सरकार है, उसके द्वारा जो है उसके जो देख रेख और उसकी संभाल हो सकती थी, उसकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन उसे सही उपचार नहीं दिया गया। और हमारे देश की सरकारें एक सेलिब्रिटी के लिए लाखों रुपया खर्च करके एक सिक्योरिटी देती है, अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन जब एक दलित की बेटी की बात आई, जब उसके साथ अत्याचार हुआ, उसकी निर्मम हत्या हो गई, उसके बाद जो है ये सरकारें जो है बिल्कुल मौन बैठी है। और मैं उन संगठनों से भी अपील करता हूं जो कंगना रनौत के लिए चीख चीख कर जो यहाँ पर अपना आह्वान कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, वीरभद्र सिंह के लिए जो बुजुर्ग है, जो अब सत्ता में नहीं, उनके खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। अब उन्हें खुद आकर जो है राजनीति से ऊपर उठ के इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए, इस बेटी के न्याय के लिए जो है, जो दरिंदगी हुई है, अत्याचार हुआ है और उसके साथ जो निर्मम उसकी हत्या हुई है, उसको लेकर जो है उन्हें खुलकर जो है सामने आना चाहिए। और इस जो मांग को लेके हम एक यहाँ पर बैठे, हमारे साथ विकास तापटा मदर सेवा ट्रस्ट के हैं और करमचंद भाटिया जी हैं। मांग है, एक स्वर से मांग है कि इस मामले की अब जो ये SIT गठित की गई है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। इसमें CBI जांच हो। और बड़ी शर्म की बात है, आधी रात को हिंदू संस्कृति, हिंदू की दवाई देते हैं वहाँ के योगी राज, और वो बात करते हैं हिंदू राज्य की और हिंदुओं की। लेकिन क्या हिंदू की बेटी नहीं थी वो दलित? वो दलित समाज की बेटी क्या हिंदू समाज की नहीं थी? क्या उसके लिए उनका दायित्व नहीं बनता था कि उसके माँ बाप और उसके परिवारजन उसकी शक्ल देख सके? हिंदू धर्म में कुंवारी बेटी का दाह संस्कार किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ किस तरीके का उसका संस्कार होते हैं, उसको अनभिज्ञा करते हुए वहाँ के योगी शासन ने जो है निर्ममता की हदें पार करते हुए आधी रात को पुलिस और जिला प्रशासन के माध्यम से उस लाश को जला दिया गया। इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि वहाँ के जिला प्रशासन को और वहाँ के जो जिला प्रशासन और वहाँ का पुलिस प्रशासन है, उसे पूरी सस्पेंड कर दिया जाए। और इसकी जिम्मेवारी जो है केंद्र में बैठी सरकार, जो एक हाथनी की मौत पर चीखती है, जो महिलाएं जो केंद्र में बैठी है और सत्ता में बैठी है, हाथनी के लिए उनकी चीख पुकार होती है। और वो एक 19 वर्षीय बच्ची के लिए उनकी जुबान तक नहीं फूटती है। हमारे मोदी साहब जो केंद्र में बैठे हैं, उन्हें गाड़ी जली हुई दिखाई देती है, उस गाड़ी के लिए वो आवाज़ उठा लेते हैं कि किसानों ने गाड़ी एक बार नहीं 2 बार फूंक दी। अरे तुमने तो आधी रात को एक बच्ची जो अनुसूचित जाति से आती थी, वाल्मीकि समाज से आती थी, उसके माँ बाप को चेहरा दिखाए बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कहाँ गए तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठान? अयोध्या की नगरी, राजा राम की नगरी है, वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान में हर चीज़ होती है। लेकिन जो ये निर्मम तरीके से रात के 2:45 बजे
चाहिए। इस तरह से बेटी का शव जला दिया गया ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं, ताकि कोई आगे बोलने की बात ना रहे। इसकी हम कड़े शब्दों में बहस ना करते और इसमें हम CBI जांच की मांग करते हैं।